सो हाय, दिस इज धीरज एंड वी आर डूइंग। तो भाई ये है हमारा एक्सटेंडेड पार्ट किसका, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ का। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये कितने टाइप के ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल क्या करता है, तंबाकू क्या करता है, साथ ही जो लड़कों के अंदर जो हार्मोन्स, सॉरी यार, सिर्फ लड़कों के अंदर नहीं, जो टीनेज में क्या बोलते हैं, एडोलसेंस में जो लोगों के साथ, जो बच्चों के साथ आ, होता है ना यार कुछ, मैं भी, अरे वो एडवेंचर, जवानी का जोश के चक्कर में नमोट लगाते हैं ना, उसकी बात किए थे कि कैसे वो नहीं लगाना चाहिए। और एक सेकंड, ये क्या आ गया, और पीयर प्रेशर के चक्कर में अपनी, तुम कभी मत लगाना मत पॉट। और अब हम देखते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अगर तुम्हें लग गया है तो पढ़ लो उसे। चलो, बिकॉज ऑफ दिस परसीव्ड बेनिफिट्स, where it is, because of this perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. तो मज़े मज़े में सब तो एक बार यूज़ कर लेते हैं, एक बार शुरुआत का, एक बार उसके बाद एक कोई भी बंदा अपने आप को किसका आदत लगा लेते हैं, अल्कोहल का या फिर ड्रग्स का। एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। गूगल पे सर्च किया यूफोरिया का मतलब, सीधे सीधे नहीं बोल सकते एक्साइटमेंट, नहीं, यूफोरिया उत्साह होता है इसका मतलब। तो जब भी हम एडिक्टिव, हमारा साइकोलॉजिकल होता है, मतलब मानसिक होता है, कुछ इफेक्ट मिलते हैं जब पीते हैं, तो मतलब कुछ भी चीज़ का एडिक्शन होता है तब यूफोरिया, यूफोरिया मतलब एक्साइटमेंट, और टेम्पररी फीलिंग मतलब टेम्पररी फीलिंग कि सब कुछ ठीक है। तुम पूछोगे मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, नहीं मेरे को एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो जब ये ड्रग्स अल्कोहल देते हैं तो ऐसे फीलिंग आता है। दिस ड्राइव पीपल टू टॉक टेक देम इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्ट। तो ये चीज़ लोगों को लेने के लिए मजबूर कर देता है, एडिक्टिव बना देता है। देखना किसी दिन मेरा भी वीडियो से एडिक्टिव रहेगा, रहेगा क्या आज से। लोग इसे तब भी लेने लगते हैं जब ज़रूरत भी नहीं होती। इवन वेन देर खुद को बर्बाद करते रहते फिर भी वो लेते रहते हैं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। तो जब हम इसका यूज़ करते रहते हैं, रिपीटेड वे में ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो आपको जो सहन शक्ति है बॉडी के जो रिसेप्टर्स का, वो बढ़ जाता है। Consequently, the receptors respond only to high dose of drugs and alcohols, leading to greater intakes of addiction. तो जैसे जैसे हम लेते हैं ना, तो उसको फील करने के लिए और ज़्यादा डोज में लेना पड़ता है, तब जाके जो सेटिस्फेक्शन मिलता रहता था वो मिलता रहेगा। However, it should be clear borne in mind that the use of these drugs, even once, can be a forerunner to addiction. तो दिमाग में क्लियर रखो, अगर तुमने एक बार भी इसे ट्राई कर लिए तो तुम इसका एडिक्शन बनने का फुल चांस है। Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle relating to the regular use, from which he may not be able to get out. तो ये एक बार तुम इसके जाल में पड़ गए, एक बार तुम इसके जाल में, उसके क्या मतलब, ड्रग्स के जाल में पड़ गए, तुम इसके साइकिल में घूमते रह जाओगे। In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted, dependent on their use. तो बिना किसी गाइडेंस के या फिर काउंसलिंग के ना, वो उसके मतलब दारू और ड्रग्स के डिपेंडेंट हो जाता है। उसके बाद है डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट करेक्टरिस्टिक्स एंड unprecedented withdrawal syndrome if regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued. तो जब भी ये डिपेंडेंस है ना, ये तुम्हारे बॉडी का मतलब मैनिफेस्ट करने लगता है कि मुझे चाहिए, मतलब लेना है मेरे को ड्रग्स वगैरह, ये हम, और एक अंदर सा एक अजीब सा फीलिंग होगा जब तुम इसे छोड़ना चाहोगे। इसे कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। अगर ये डेली डोज अगर तुम डिसकंटिन्यूड कर दो एक ही बार, तो ये कैसे करेक्टराइज होते हैं पता है? एंजाइटी अटैक होता है, सेकीनेस होता है, नोजिया, घबराहट, स्वेटिंग विच में भी रिलीव्ड
when use is resumed again. तो ये सारी चीज़ जब छोड़ना चाहोगे ना, ये सारी चीज़ होता है और इसलिए छोड़ नहीं पाते लोग. In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening. The person may need medical supervision. कुछ केसेस में ना बहुत सीवियर हो जाता है और इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है और उस केस में मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ता है. डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सैटिस्फाई हिज हर नीड्स. तो भाई ये डिपेंडेंस के लिए ना, मतलब दारू वगैरह पे डिपेंडेंस के लिए जितना वो जो भी एडिक्टेड है वो बनता, वो सारा सोशल नॉर्म्स भूल जाएगा, हर वो गलत काम करेगा अपना नीड्स पूरा करने के लिए. दिस रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स. इस वजह से कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. समझो क्या क्या नहीं हो सकता. बंदा पागल है किसी चीज़ के पीछे. इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़. तो अब हम इसके इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या होता है. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस. मतलब जो भी इंसान ड्रग्स अल्कोहल का अब्यूज़ करता है वो कैसे अपना बिहेवियर दिखाता है. रेकलेस बिहेवियर, ख़राब बिहेवियर दिखाता है. वैंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ मचाता है. वायलेंस, मारपीट. एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ. ज़्यादा डोज लोगे, मतलब क्यों लोगे, जो लोग लेते हैं उन लोग का कोमा में चले जाएंगे या तो ख़त्म, टाटा बाय बाय निपट जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके जो रेस्पिरेटरी है वो फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, सेरेब्रल हेमरेज, दिमाग का हेमरेज हो जाता है. अ combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing. तो कुछ कॉम्बिनेशन ड्रग्स और साथ ही उनका along with drug, मतलब along with alcohol, ड्रग्स ले रहे हो साथ में दारू भी पी रहे हो, इससे क्या होता है, ओवरडोजिंग हो जाता है और डेथ भी हो जाता है. द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight, appetite, etc. इतने सारे चीज़ दिखते हैं जब तुम उल्टा सीधा काम करते हो. तुम जब भी देखो कोई गलत रास्ते में पड़ता है तो क्या करने लगते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है. और भी यार कभी कभी एग्जाम में टफ आ जाता है. अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, तो स्कूल कॉलेज से बंक मारने लगता है. पर्सनल हाइजीन उनको है रहता नहीं. तभी तो कबीर सिंह को देखोगे तो टा 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 लंबा लंबा दाढ़ी. विड्रॉल, सब लोगों से विड्रॉल, अकेले रहता है, डिप्रेशन में रहता है, फटीक रहता है, अग्रेसिवनेस रहता है, रिबेलियस बिहेवियर रहता है और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उनका रिश्ता सही नहीं रहता. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, जो हॉबीज रहता है उससे भी छुटकारा ले लेते हैं. चेंज इन स्लीपिंग, ईटिंग हैबिट्स, सब चीज़ बदल जाता है भाई. वेट कम हो जाता है, एपेटाइट, भूख नहीं लगता. ये सारी चीज़ सिम्टम है. देयर में बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज़. इससे भी कई गुना बदतर हाल हो सकता है. इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाई ड्रग्स अल्कोहल, ही सी मे टर्न टू स्ट्रिंग. अगर जो अब्यूज़र है, जो लेता है ये सारी चीज़, उसको पैसा ना मिले तो चोरी करने लग जाएगा. दैट एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग्स अल्कोहल. तो ये जो एडवर्स इफेक्ट है सिर्फ उस पर नहीं रहेगा जो सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हैं, बल्कि पूरे फैमिली पे रहेगा ऑब्वियसली. एट टाइम्स ड्रग अल्कोहल एडिक्ट बिकम्स द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू हियर फैमिली एंड फ्रेंड्स. कुछ केसेस पे ड्रग या फिर अल्कोहल एडिक्ट है वो मेंटल एंड फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है फैमिली के लिए, पूरे फैमिली के लिए. Those who take drugs intravenously, direct injection into the vein using a needle and syringe, are much more likely to acquire serious infections like AIDS, hepatitis B. तो जो लोग इंजेक्शन से लेते हैं ना, इंजेक्शन से उन लोग को नेडल या फिर सिरिंज से लेते हैं, उन लोग को ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस है. कौन से? एड्स के बारे में तुमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, एंड हेपेटाइटिस बी. बचना नामुमकिन है बाबू. The virus which are responsible for this disease
तो वो वायरस जो इन डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स इन सिरिंज। तो अगर तुम्हें है और तुम इसका यूज़ कर रहे हो और फिर वो नीडल किसी दूसरे को दे रहे हो तो लग जाएगा काम एड्स होने का। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी अगर तुम्हें हो गया बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन टेंशन मत, तुम्हारा भाई अगर डॉक्टर बना साइंटिस्ट बना तो इलाज निकालूंगा, तुम्हारा भाई है ना। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। तो बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। तो ये दोनों बीमारी है ना, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, बड़े हो गए उसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, और इन्फेक्टेड ब्लड मतलब गंदा खून तुम्हारे खून से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। द यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो जब तुम अल्कोहल एडोलसेंस के टाइम पे यूज़ करते हो तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ जाता है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। जब तुम बड़े हो गए तो गंजेड़ी नहीं, शराबी क्या बोलते हैं यार, शराबी बन चुके होगे। द क्रोनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम। इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। लीवर लीवर को भी डैमेज करता है जिसका नाम है सर्रोसिस। The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. तो यार गर्ल्स प्लीज डो नॉट ट्राई दिस, रिक्वेस्ट है बैन। जब तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ये यूज़ करोगे ड्रग्स या फिर अल्कोहल, तुम्हारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, बहुत इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। अनदर मिस यूज ऑफ ड्रग्स इज वॉट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू इन्हांस देयर परफॉर्मेंस। तो कुछ ड्रग्स स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं ताकि अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। दे मिस यूज नार्कोटिक एनालॉजिस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क, टू प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं? एनाबॉलिक या फिर नार्कोटिक एनालॉजिस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स, कुछ ड्रग्स हैं जो दे यूज़ करते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। साथ ही उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है ना वो भी बढ़ जाता है। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स इंक्लूड मैस्कुलिनेशन। हाँ, अगर कोई फीमेल इसका यूज़ करे तो क्या होता है पता है? वो मर्दों जैसे बनने लगती है, फीचर्स मेल जैसे आ जाते हैं, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, उनके अंदर एक गुस्सा आ जाता है। मूड स्विंग्स, मेरे को आइडिया नहीं है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगड़ जाता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, दाढ़ी आने लगता है यार। तो अगर गर्ल्स तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है तो मत करना, विग पहन लेना। जो लोग यूज़ करते हैं उनकी दाढ़ी भी आने लग जाता है, मतलब दाढ़ी नहीं, बाल आने लग जाता है चेहरे और बॉडी पे। इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस आई थिंक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो उसका साइज है ना वो बढ़ जाता है और आवाज़ गहरी हो जाती है। मेल्स में क्या होता है? इट इंक्लूड्स एक्ने, तो पिंपल होने लगता है, क्लीन है भाई चेहरा। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, वो तो तुम्हारे भाई के अंदर पहले से एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है। लड़कों के अंदर मूड स्विंग्स होते हैं। डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, मत करना भाई मत करना। टेस्टिस के साइज छोटे हो जाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। अपने होने वाले बच्चों के लिए बारे में सोच लेना भाई। जो किडनी है वो डैमेज हो जाता है, लिवर डिसफंक्शन करने लगता है, सालों लड़की बन जाओगे। ब्लिस्ट, तुम लड़कों का बात कर रहे हो ना, लड़का लड़की बनने लग जाता है। प्रीमेच्योर बाल्डनेस, गंजे होने लग जाओगे। इलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ का है? आई थिंक ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हमारे स्पर्म्स को आई थिंक नरिश करता था। दिस अफेक्ट मे बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज। ये इफेक्ट है ना, ये परमानेंट हो जाएगा जब तुम इसका डेली यूज़ करोगे। इन
सुधरने का फिर कोई चांस नहीं रहेगा। इन एडोलसेंस मेल और फीमेल सीवियर फेशियल बॉडी एक्ने प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन में रिजल्ट इन स्टैंडर्ड ग्रोथ। तो दोनों के केस में बात करें तो सीवियर बाल आने लग जाएंगे, एक्ने आने लग जाएगा, और जो ग्रोथ सेंटर्स है वो रुक जाएगा, तुम्हारा हाइट रुक जाएगा। हाँ, तो इतना सब डरावनी बातें देख ली, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। द एज ओल्ड एज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपका जो कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी महत्व इम्पोर्टेंट रखता है। तुम पहले ही बच जाओ इन सारी चीज़ों से क्योंकि तुम्हारा भाई बोल रहा है। होल्ड्स ट्रू हियर ऑल्सो। It is true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at young age. ये बात सच बोल रहे हैं यहाँ की कि जो स्मोकिंग है, ड्रग्स, अल्कोहल है, ये तुम्हारी जवानी में ही तुम्हारे पास आएगा और ड्यूरिंग एडोलेसेंस ही आएगा, तो बच के रहना। Hence, it is best to identify the situations and that may push an adolescent toward the use of drug or alcohol and to take remedial measures well in time. तो इसलिए हमारे जो फैमिली है ना, कई बार बोलते हैं फालतू लोगों को संग मत घुमा करो, इसलिए बोलती है। तुम्हें बच कर रहना, खुद तुम्हारी ज़िंदगी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो अपना बारे में सोचना भाई। किसी के सामने कूल बनने के चक्कर में फूल मत बन जाना। इसलिए ऐसे सिचुएशन से बच कर रहना जो तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जाए। इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं सही संगत चुनो। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस मामले में आपको जो पेरेंट्स एंड टीचर्स हैं उनके पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lower risk of substance, alcohol, drugs abuse. तो वो पेरेंटिंग जिसमें डिसिप्लिन है, अच्छे से बच्चे को रख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, अल्कोहल, ड्रग एंड टोबैको का अब्यूज़। कई लोग मम्मी पापा को चीटिंग करके ये सब करते हैं, लेकिन चलो उनको दे रहे तो दे रहो, तुम अपने आप को काहे बर्बाद करने पे तुले हो। कोई तुम्हें उठाने वाला है नहीं। सबकी बात करूँ, तुम लड़का हो चाहे लड़की। लड़कियों का तो एक बार सॉरी, बट उनको उतना प्रेशर नहीं रहता। मे बी आई एम सॉरी बट इट इज़ ट्रू। उनके डीएम में 5 लड़के, मतलब बहुत लड़के वेट करते हैं। तुम बिगड़ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। सॉरी मजाक कर, सॉरी यार, इतना सीरियस मत होना प्लीज़। एक सेकेंड, उसके बाद क्या है, सम ऑफ द मेजर्स mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs abuse among adolescents. तो तुम भी अगर बुरे चक्कर में फंसे हो तो क्या कर सकते हो, अवॉइड undue peer pressure. एवरी चाइल्ड हैज़ हर ऑन चॉइस इन पर्सनैलिटी। हर एक चाइल्ड का खुद का पर्सनैलिटी होता है, अपना इच्छा होता है, विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड। तो उसका रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान रखना चाहिए। A child should not post unduly perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities. तो किसी को ज़बरदस्ती दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ करने का है। तो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा रूल चलेगा। कोई तुम्हें कूल फालतू काम करने के बाद तुम्हें कूल समझ तो तुम कूल नहीं, सी हो। उसके बाद है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। जब भी तुम बुरे संगत में पड़ जाओ तो जाओ किसी अच्छे इलाज से कराओ, डॉक्टर से इलाज कराओ, एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और साथ ही अगर तुम कोई फेल हो रहा हो तो गलत संगत में मत जाओ, फेलियर को एक्सेप्ट करो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट वुड ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज द सेल्फ एनर्जी इनटू हेल्थी pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. हाँ यार, एक चीज़ और कई सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये भी है कि सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंडेंट मत रहो। सॉरी यार,
मतलब सिर्फ 24 घंटा पढ़ते मत बैठो भाई। और मैं भी कहाँ की बात कहाँ ले आऊँ, सॉरी सॉरी। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, तो जब तुम्हें ज़रूरत लगे, तुमसे नहीं हो पा रहा, मांगो, हेल्प मांगो। मांगने से बहुत कुछ मिल जाता है भाई। अभी ये मत बोलना दोस्त के पैसे नहीं मिल, दोस्त को दिए हुए उधार पैसे नहीं मिल रहे, वो नहीं मिलते। बट सच में यार, जो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं, रियल फैमिली है, वो तुम्हें ज़रूर मदद करेगी। तुम बोल के देखना एक बार। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स peers should be sought immediately so that they can guide appropriately। तो वो तुम्हें अच्छा गाइड कर सकते हैं। हेल्प में इवन बी sought फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स। तो हेल्प तुम अपने सच्चे और अच्छे दोस्त बना के रखो और उनसे लो। फालतू जो गंजेड़ी लोग हैं उन लोग से दोस्ती मत बना के रखना। बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस। और साथ ही अगर तुम्हारे दोस्त गलत संगत में जा रहे हैं तो तुम्हारा काम है उसे रोकना। Besides getting proper advice to sort out the problems, this would help young to prevent their feelings of anxiety and guilt। तो जैसे तुम्हारा किसी से बात करोगे, तुम्हारे अंदर का एंजाइटी और घबराहट वो थोड़ा कम होगा। दुख बांटने से बढ़ता है नहीं, कम हो जाता है। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, तो कुछ डेंजर साइंस है जो तुम्हें अपने आसपास के मोड़ पे देखने हैं। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव। तो डेंजर साइंस का तुम्हें देखना है अगर तुम पेरेंट या फिर टीचर हो। इवन फ्रेंड्स इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल, सो नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग दिस टू notice of parents and teacher in the best interest of the person concerned। Appropriate measures would be required to recognize the malady and underlying causes। तो ज़रूरी स्टेप्स जरूरी स्टेप्स है वो लेना पड़ेगा ताकि जो को बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, वो सही से अच्छा इंसान बना रहे। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है ज़रूर लो। लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। तो लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल है मार्केट, मतलब दुनिया में। किस फॉर्म में? साइकोलॉजिस्ट के फॉर्म में, साइकेट्रिस्ट के फॉर्म में, एंड डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के फॉर्म में। तो ये क्या करता है, ये उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है जो कि ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ को छुड़वाना चाहते हैं, अपने आप को उसके कैद से छुड़वाना चाहते हैं। With such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal life। तो उनकी मदद से नॉर्मल लाइफ जिया जा सकता है, हर कोई जो कितना भी एडिक्टेड हो। चलो समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा था हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज, कि हेल्थ एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। मतलब ये सब है। अगर कोई इंसान मतलब कई फील्ड में सही है तो उसे हेल्थी कहेंगे। मतलब फिजिकली भी सही हो, मेंटली भी सही हो, सोशली भी सही हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सही हो, तो उसे हम हेल्थी कहेंगे। डिसीज, उसके बाद डिसीज टाइफाइड, एक सेकंड ना, डिसीज टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, मलेरिया और कुछ अदर डिसीज के बारे में हमने पढ़ा था। वेक्टर बोर्न डिसीज लाइक मलेरिया स्पेशली वन कॉज बाई प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता तो ख़त्म हो जाता है इंसान। बिसाइड पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, तो खुद का क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई और हाइजीन ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिकंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंट्रोल ऑफ फैक्टर लाइक मस्किटोज, इम्यूनेशन, ये सारी चीज़, सारे मतलब बेसिक स्टेप्स है एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीने के लिए। और इम्यून सिस्टम प्लेज द मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग दिस डिसीज। तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिसीज लड़ने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वेर एक्सपोज टू डिसीज कॉसिंग एजेंट्स, तो हमारे लाइफ आसपास बहुत डिसीज कॉसिंग एजेंट्स हैं, उससे हम बच के रहते हैं। द इनर डिफेंस of our body like skin, mucous membrane, antimicrobial substance present in our tears, saliva and phagocytic cells help to block the entry of pathogen into the body। तो बेसिकली इननेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं जो हमारे बॉडी जन्म में जाता रहता है, किस फॉर्म में, स्किन की फॉर्म में और पैथोजन के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में और एसिड के फॉर्म में। इन पैथोजन सक्सीड इन, इफ द पैथोजन इज सक्सीड गेनिंग
एंट्री टू द बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री मारता है तो एक स्पेशल एंटीबॉडी बनता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की मदद से, और सेल इम्यूनेटेड इम्यून रिस्पॉन्स की मदद से उसे खत्म कर दिया जाता है। इम्यून सिस्टम हैज़ मेमोरी, इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होती है, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन, अगर सेम पैथोजन से वापस सामना हुआ तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो ज़्यादा मोर और इंटेंस होता है। मतलब पहली बार में तो हाय हेलो, दूसरी बार में कौन हमें तो ऐसा। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाई वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन। और ये फॉर्म वैक्सीनेशन इम्यूनेशन की वजह से होता है। मतलब पहले कम पावर वाले पैथोजन से अपने आप को इन्फेक्ट कराओ वैक्सीनेशन की फॉर्म में, फिर जब वो रियल में है तो तुम्हारा बॉडी उसको ठोक देगा, इसलिए वैक्सीन ज़रूरी है। अमंग अदर डिसीज आपका कैंसर और एड्स है वो फैटल है। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड इससे मारे जाते हैं। एड्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज फैटल बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ सर्टेन प्रिकॉशंस आर टेकन। तो HIV है ना सबसे खतरनाक है, अगर इससे बचा भी जा सकता है। मैनी कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, कुछ कैंसर्स क्यूरेबल हैं अगर डिटेक्ट हो गए तो। Affiliate drug and alcohol abuse among youth adolescent is becoming another cause of concern. गला बैठ गया यार, सॉरी। ड्रग और अल्कोहल है ना वो भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है, वही हमने पढ़ा था अभी। और एडोलसेंस प्रॉब्लम्स में ये सारी चीज़ हो जाती हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो अगर वो गलत संगत में पड़ गया तो अच्छे लोगों का साथ ले सकता है। तो ये थे चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। जल्दी हैप्पी जय हिंद। और इसको हो सके तो मैं वन शॉट की फॉर्म में लाऊंगा, पार्ट्स की फॉर्म में कोई देख भी नहीं रहा। एक दिन बाबू रे देखना टॉप